आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। बिहार में एनडीए की बम्पर जीत, ऐतिहासिक जीत इसे कहा जा रहा है और महागठबंधन पूरी तरह से धराशायी हुआ। इस 2025 विधानसभा चुनाव में आखिर महागठबंधन ये जो धराशायी हुआ है, इसके पीछे क्या बात है, क्या कुछ है, इसको लेकर महागठबंधन में महामंथन शुरू होगा, महामंथन चलेगा और कई महीनों तक महामंथन चलेगा। क्या महागठबंधन पार्टी में जितने लोग हैं, जितने नेता हैं, क्या गलत मुद्दों को बिहार में उठाए या एसआईआर गलत मुद्दा था? उन्हें ये सोचने की ज़रूरत है। एसआईआर जो चुनाव आयोग का एक काम है, जिसमें ऐसे लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है जो बिहार से बाहर हैं, जो मृत हैं, वो तो खैर उसके बावजूद भी नाम रहते हैं, उसे हटाया गया। और बिहार में वैसे घुसपैठिए जो बिहार में आकर वोट देते हैं, उससे बचने के लिए चुनाव आयोग ने एसआईआर चलाया। लेकिन इस एसआईआर का ही विरोध किया गया महागठबंधन की ओर से। कहीं ये बहुत बड़ी बात तो नहीं? जिस तरह से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने छठ पूजा को लेकर जिस तरह से बयानबाजी की, जो अपमानजनक बिहारियों को लगा, छठ मैया का अपमान, इसे पूरी तरह से भुनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर मंच से कहा कि छठ मैया का अपमान कोई भी बिहारी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या इसका भी असर महागठबंधन में पड़ा है या ऐसे बयान जो जनता को भी पसंद नहीं है, उस बयान का जो है गहरा असर महागठबंधन पे पड़ा है? यहाँ पे जो बहुमत है, जो बहुमत होता है, उससे भी उसका आंकड़ा पार किए हैं ये एनडीए के पार्टी के घटक दलों ने आंकड़ा पार किया है। और एक कहा जाए कि बेहतर रणनीति बिहार में, बेहतर राजनीतिक रणनीति जिसमें चाणक्य की भूमिका, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने लगाया, वो कई अहम मुख्य बैठकें किए चुनाव से पहले भी, चुनाव के बीच भी, जो काफ़ी काम आया। इसमें कुछ नाराजगी भी दिखी थी कि कैसे हम मनाएं, क्योंकि रूठने का जो सिलसिला था वो शुरू तो ज़रूर हुआ था, लेकिन उसे भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मनाकर ये पूरा किया। और एक 5 जो अंगुलियां होती हैं, एक मुट्ठी को अगर कहा जाए, मजबूती से अगर मोड़ा जाए तो एक मुट्ठी बनता है, और इसमें वो ताकत वो दिखी है। अपनी जो बातें हैं, अपनी जो बिहार के जो मुद्दे हैं, बिहार के लोगों के जो सपने हैं, बिहार के लोगों की जो बातें हैं, उन्होंने एनडीए के घटक दलों ने बहुत ही बेहतर ढंग से रखा है। और इसमें कई बातें देखने को मिलती है कि जनता को क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया। ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है कि जनता किस चीज़ को पसंद कर रही है और किस चीज़ को पसंद नहीं कर रही है। तो महागठबंधन दल के जो लोग हैं अब समीक्षा बैठक करेंगे। हालांकि हार की जो बातें हैं, हार का जो हार से उन्होंने कहा है कि ठीक है, ये महागठबंधन की हार ज़रूर है, इसमें ये चिंतन करने की ज़रूरत है, समीक्षा करने की ज़रूरत है कि कहाँ गड़बड़ियाँ रह गई। लेकिन उन्होंने जीत पर, एनडीए की जीत पर, महाजीत पर उन्होंने शुभकामनाएं भी दी हैं। महागठबंधन के तमाम नेताओं ने शुभकामनाएं दी हैं। मुकेश सहनी की बात करें, वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी जो डिप्टी सीएम घोषित किया गया था, उन्होंने कहा कुछ ऐसी बातें हो सकती है जो हमें जनता तक उस बातों को जो रखना था नहीं रख पाए, कहाँ क्या चूक हुई है, इस पर हम समीक्षा करेंगे। वहीं महागठबंधन के आरजेडी एक बड़ी पार्टी, महागठबंधन में बड़ी पार्टी कहा जाए, अच्छी सीटें महागठबंधन में आरजेडी की ओर से लाया गया है। तो वो उनका कहना है कि हम चिंतन करेंगे, समीक्षा करेंगे और शुभकामनाएं भी तेजस्वी यादव ने दी। उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव ने कहा कि जो सोचा गया था कि, लेकिन उससे भी कम सीटें आई, हम एक अनुमान था कि इतने आएंगे, लेकिन उससे भी कम से कम आई हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। और ये भी हम बता दें कि पटाखे फूटने शुरू हो गए हैं और होली और दिवाली एक साथ मनाया जा रहा है। एनडीए के घटक दलों के कार्यालयों में खुशी और जश्न का माहौल है। लड्डू
और लड्डू बट रहे हैं, गुलाल लग रहे हैं, पटाखे फूट रहे हैं, बैनर लहराए जा रहे हैं, झंडे लहराए जा रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें हैं आपके सामने और बहुत ही सुखद तस्वीरें, ऐतिहासिक तस्वीरें हैं ये, क्योंकि यहाँ एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। जो सोचा नहीं गया था वैसी तस्वीरें यहाँ पर आई हैं। आइए हम उन नेताओं को सुनते हैं जिन्होंने कहा है कि इसे ऐतिहासिक जीत बताया है और जो आंकड़ा है उस जीत का जो आंकड़ा होता है उसे भी पार किया गया। एनडीए की ओर से बहुत ही बेहतरीन रणनीति यहाँ पर बनाई गई। आइए सुनते हैं उन नेताओं को। बिहार की जनता को, बिहार की महान जनता को विशेष धन्यवाद और बधाई देता हूं कि जिस तरीके से एक ऐतिहासिक फैसला बिहार की जनता ने एनडीए को एक प्रचंड जीत देकर अगले 5 साल बिहार को विकास की राह पर गति देने की सोच के साथ ये फैसला लिया है। मैं ये मानता हूं और मैंने हमेशा कहा है कि बिहार और बिहारियों में वो बुद्धि है, वो क्षमता है कि सही समय पर सही फैसला लेते हैं। ये एक लंबे समय के बाद बिहार में डबल इंजन की सरकार को मजबूती देने का एक ऐसा लम्हा आया जहां एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव का गठजोड़ अगले 5 साल मजबूती से बिहार को विकास की राह पर आगे लेकर जाने का काम करेगा। ऐसे में बिहार की जनता ने एक मजबूत ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जो विश्वास इस डबल इंजन की सरकार हमारे एनडीए के गठबंधन पर जताने का काम किया है, मुझे लगता है कि इस एक जवाब ने कई सवालों के ऊपर पूर्ण विराम लगाने का काम किया। जो लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाते थे, जो लोग पिछले 2 दशक के एनडीए के कार्यकाल को लेकर सवाल उठाते थे, जो लोग जंगल राज के होने ना होने और आज की तारीख में जंगल राज के क्या मायने हैं उस पे सवाल उठाते थे, या जो लोग मेरे प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में बिहार कितना है उस पर सवाल उठाते थे, या जो लोग चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट पे सवाल उठाते थे, गठबंधन में मेरी भूमिका के ऊपर सवाल उठाते थे कि इसके पास ज्यादा इसको सीटें दे दी गई, इतना ये लोग प्रदर्शन नहीं करेंगे। मुझे लगता है ये एक जवाब ने एक रिजल्ट ने कई प्रश्नों के जवाब देने का काम किया। पर मैं मानता हूं कि अब यहीं से जहां एक तरफ मैं बिहार की जनता का धन्यवाद करता हूं, तो ये कतई संभव मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बिना नहीं हो सकता था। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने पिछले साल सवा साल में जब से तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी है तब से लेकर अभी तक जिस तरीके से उन्होंने निरंतरता में बिहार आकर बिहारियों को प्राथमिकता में रखकर लाखों करोड़ों की परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उन तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारा गया। अगर मैं मेरे प्रधानमंत्री के शब्दों में कहूं तो नरेंद्र और नीतीश इस जोड़ी ने एक अपना कमाल करके दिखाया है, और मैं ये मानता हूं कि ये हमारे गठबंधन की ताकत है। शुरू से मैंने कहा था कि 5 दलों का ये गठबंधन एक विनिंग कॉम्बिनेशन है, एक विनिंग अलायंस है। मैंने ये भी कहा था कि 2020 में भी अगर हम लोग एकजुट होते, अगर ये यूनाइटेड एनडीए 2020 में भी होता तो भी हम लोग इतना ही शानदार प्रदर्शन करते। पर आज एक तरफ जहां यूनाइटेड एनडीए की ताकत देखने को मिली, तो वहीं राजद जो पिछले 5 साल से अहंकार की पार्टी बना हुआ था, और अहंकार की परिकाष्ठा देखिए कि अभी जनादेश आया नहीं है और 18 तारीख को हम शपथ लेंगे। जनादेश को भी पार करते हुए महत्वाकांक्षाएं जब आपका अहंकार का रूप ले लेती हैं तो परिणाम यही होता है। ऐसे में जो लोग समझ रहे थे इतने समय से कि सबसे बड़ी पार्टी वो है, मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर कोई मुझ पे ये इल्ज़ाम लगाता है कि मेरी वजह से जदयू हारी
तो जीता कौन? राष्ट्रीय जनता दल जीती थी। वो अपनी काबिलियत पे नहीं जीती थी, वो एनडीए के बिखराव की वजह से जीती थी। उस वक्त भी मैंने कहा था कि अगर हम लोग यूनाइटेड होते तो 25 सीटें, ऑन रिकॉर्ड आई हैव सेड दिस, कि 25 सीटें राजद पार नहीं कर पाती। और आज कमोवेश वही परिणाम देखने को मिले हैं। तो जहां जंगल राज वालों को आज पता चला कि बिहार की जनता में वो कहां खड़े होते हैं, तो वहीं बिहार की जनता ने जिस तरीके से एनडीए और तमाम हमारे प्रत्याशियों को सराखों पे उठाने का काम किया, उसके लिए मैं बिहार की जनता का धन्यवाद करता हूं, मेरे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का धन्यवाद करता हूं और एनडीए के तमाम घटक दल जिस एकजुटता के साथ मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, हम लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा है, ये एकता की ताकत को बिहार की जनता ने सराखों पे बिठाने का काम किया। कि महागठबंधन के लोग कहीं नहीं नजर आएंगे चुनाव, लेकिन चुनाव था और बिहार की जनता ने विकास पर वोट दिया है। विकास सबसे बड़ा मुद्दा था और बिहार की जनता ने फिर से विकास पर मुहर लगाया है और 5 साल आगे विकास को बढ़ाने का मुहर लगाया। पूरे पटना में मुख्यमंत्री को लेकर के पोस्टर लगाया, सर टाइगर अभी जिंदा है, क्या कहेंगे? कौन टाइगर? नीतीश कुमार को लेकर। टाइगर नीतीश कुमार है ही। आप रिजल्ट नहीं देख रहे हैं? ये रिजल्ट क्या बता रहा है? रिजल्ट ये बता रहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ रहा था और प्रचंड बहुमत नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनके काम पर जनता ने पहले से हम लोगों को मालूम था बिहार जीतने वाले हैं और मैं इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप जानते हैं हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहा कि बिहार हम लोग जीतने वाले हैं और जीता भी है। मैं खुद भी वहां पर गया हूं तो वहां पर जो मैं कंडीशन देखा तब लौट के मैं आके बताया बिहार जीतने वाला है। और वही अब बाकी है, अब बंगाल, वो भी आप देखोगे अब आने वाले दिन बंगाल भी हम लोग जीतेंगे। बिहार के महान मतदाता ने जिस तरह से एनडीए सरकार को अपना मैंडेट दिया है, एनडीए सरकार के लिए अपार समर्थन दिया है, बिहार के महान मतदाता, महान जनता को हृदय से प्रणाम, हृदय से धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और हम लोगों के गठबंधन के घटक दल के नेता श्री चिराग पासवान जी, श्री जीतन राम मांझी जी और श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आपके नेतृत्व में आपने जो सजग और हमें निर्देश दिया कि एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सभी कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके चुनावी मैदान में गए और बिहार के जनता का अपार जन समर्थन प्राप्त किए। इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और नीतीश कुमार जी को एवं अन्य नेता को हृदय। आज जो नतीजा बिहार की जनता ने आशीर्वाद एनडीए को दिया है, मैं मानता हूं कि बिहार भाजपा प्रभारी के नाते जो जिम्मेवारी केंद्रीय नेतृत्व ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय गृह मंत्री जी और सबने दी, वो जिम्मेवारी बिहार के सभी कार्यकर्ताओं के साथ केंद्रीय नेतृत्व के दिशा दर्शन में हम सब ने मिलकर सफल की है। और बिहार में एनडीए की ये जो ऐतिहासिक जीत है, ऐतिहासिक विजय है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आग्रह था कि ज्ञान का विकास गरीब, युवा, अन्नदाता यानी किसान और नारी यानी महिला, इनके विकास
के लिए आप काम करते रहो और उसका आशीर्वाद जनता आपको देगी। मतलब प्रदेश सरकार की, नीतीश सरकार की योजना, केंद्र सरकार की योजना, ये महिला, युवा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, इन सब समाज के लिए प्रामाणिकता से करते रहे। ये कोई चुनाव के पहले जीविका दीदी को 10,000 दिया या वृद्धा पेंशन 400 का 1100 किया, इसलिए वोट नहीं मिले। ये पिछले 10 साल से उज्ज्वला योजना है, किसान सम्मान योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, ऐसे कई योजना जिसमें जात धर्म न देखते हुए सभी लाभार्थियों को उसके लाभ एनडीए सरकार पहुंचाती रही और आज उसकी आशीर्वाद रूप की रसीद जनता ने बिहार में दी है। मतलब आज के नतीजे तो पूरे आने हैं। 30 सीटें ऐसा कहा जाता है जो मुस्लिम यादव बहुल है, वहां एनडीए के लोगों का डिपॉजिट जब्त हो जाएगा, वहां पर एनडीए जीती है। 60 सीटें जहां एससी समाज बहुल है, जहां भाजपा को कोई खड़ा नहीं करेगा, ऐसी कांग्रेस के नेता, आरजेडी के नेता कहते थे, वहां 60 सीटें एनडीए जीता है। अति पिछड़ा क्षेत्र में तो 110 सीटें जीते हैं। इसका मतलब यह है कि बिहार की जनता ने विकास की राजनीति पर अपनी मोहर लगा ली है। भाजपा ने अपने चुनावी नारा में टैगलाइन की थी, रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, विकास की रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। ये जनता के दिमाग में बैठ गया और उन्होंने देखा या एम्स आ रहे हैं, या मखाना बोर्ड आ रहा है, या हाईवेज आ रहे हैं, या वंदे भारत ट्रेन आ रही है, और जिस प्रकार ये विकास बिहार को आगे ले जाएगा, पलायन 13% से कम होकर 3% तक कम आया, ये भी जनता ने देखा। इसलिए हर घर में नौकरी और हर जीविका दीदी को नौकरी वाला लालू जी तेजस्वी का नारा लोगों ने ठुकरा दिया। ये हमने यहां जाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगी कि बिहार में चुनाव है तो हिंसा है, 60-65 लोगों की हत्या है, बूथ कैप्चरिंग है, फिर रीपोल है। इस चुनाव में एक भी बूथ पे रीपोल नहीं हुआ, इस चुनाव में किसी की हत्या नहीं हुई, हिंसा नहीं हुई, नारेबाजी की होगी लेकिन किसी का खून नहीं आया। मुझे लगता है कि ये कानून व्यवस्था कैसे ठीक है इसका परिचय था और इसके लिए ही जनता ने ये वोटिंग किया है, ये आशीर्वाद दिया है, ऐसा हमारा विश्वास। बिल्कुल हम लोग को तो ऐसी ही उम्मीद थी, क्योंकि जी यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी जो काम किए हैं, विकास का इतना ज्यादा काम किए हैं, महिलाओं के लिए काम किए हैं, सबके लिए काम किए, सभी वर्ग के लिए काम किए, बच्चों के लिए काम किए, तो और इधर मोदी जी का भी तो उतना ही अच्छा रहा है, महिलाओं के लिए जो भी है और सब देश के लिए काम करना। तो हम लोग को बिल्कुल ऐसी ही उम्मीद थी कि ऐसा ही होगा रिजल्ट, लेकिन विपक्ष को लग रहा था कि जैसे ऐसा नहीं। वो लोग काफी कुछ किया, तिकरमबाजी भी करना चाहे, बैकवर्ड फॉरवर्ड भी करना चाहे, लेकिन चला नहीं। बिहार की जनता जो है जग चुकी है, महिला सशक्तिकरण का समय है। महिलाएं इस बार जो है काफी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ली, अपना मताधिकार का प्रयोग की, क्योंकि उसको कोई डिगा नहीं सकता है, क्योंकि उसको जो सुविधा मिला है हमारी बिहार की महिलाओं को, आज वो बिल्कुल अपना जो है, कोई भी आ जाए कितना भी कुछ कह दे, यहाँ तक कि अपने हस्बैंड तक का बात वो नहीं मान सकती है, क्योंकि इतना नीतीश कुमार जी कर दिए हैं, इतना माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिए हैं कि घर में अगर हालांकि सारे लोग सपोर्टर रहे, लेकिन अगर कोई पुरुष आके उसको कह भी देता कि दूसरे तरफ दो, तो महिला इस बार जल चुकी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को बिल्कुल बढ़ चढ़ करके उन्होंने वोटिंग किया है और इतना अच्छा रिजल्ट हुआ, एनडीए की जो है इतनी बड़ी जीत हुई है।
इस सबके लिए जनता को बधाई, बिहार की जनता, माँ बहन को बधाई, सब लोग को बधाई हमारी तरफ से। लोग मोदी जी को चाहते हैं, मोदी जी को वोट करना चाहते हैं। उनके प्रति गांव, गरीब, किसान, महिला का जो है बहुत बड़ा विश्वास है। नीतीश कुमार जी के ऊपर पिछले 20 साल में कोई करप्शन के चार्ज नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि 2010 से ज्यादा बड़ी विक्ट्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की होगी, और मेरी बात सही निकली। मैंने ये भी भविष्यवाणी की थी कि राघोपुर से तेजस्वी हार सकते हैं। अभी रिजल्ट निकल रहा है, लेकिन आगे और पीछे हो रहे हैं। तो जितनी बातें मैंने कही थी, और उसका कारण केवल और केवल मोदी जी का नेतृत्व। लेकिन क्लीन स्वीप करेगी कि बिना विपक्ष के चलेगी? इसलिए कि लोग ग्राउंड पर नहीं रहते हैं। मैं ग्राउंड पर था, मैं सीमांचल में था। मैंने उसी वक्त कहा था कि मिनिमम 5 सीट, मेरे पास व्हाट्सएप है कि मैंने कहा था कि मिनिमम 5 सीट जो है ओवैसी जीतेंगे। ओवैसी को 5 सीट देने को आरजेडी तैयार नहीं था, तो मुसलमानों ने ओवैसी को वोट दे दिया। कांग्रेस जो है इतनी घटिया घटिया बातें राहुल गांधी जी कर रहे थे। ये देश जो है घटियापंथी से ऊपर है, इसीलिए जो है एक भी सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी कांग्रेस की एक बड़ा सवाल है। और विपक्ष का नेता जो है आरजेडी बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आप समझिए किस तरह का मैंडेट है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद और एसआईआर के इतने बड़े आंदोलन के बाद ये पहला चुनाव था, और लोगों ने, माननीय मोदी जी ने जिस तरह से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, जिस तरह से गांव, गरीब, किसान, महिला के लिए हमने काम किया, उसके ऊपर मुहर लगाई। कि मैं सबसे पहले बिहार भारतीय जनता पार्टी और बिहार एनडीए गठबंधन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये जो हमारी जीत हुई है, ये बिहार की जनता का मोदी जी पर विश्वास है, नीतीश जी पर विश्वास है, और विशेष रूप से हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस प्रकार से इस सारे कैंपेन को शेप दिया, ये उसका विजय है। मैं विशेष रूप से बिहार में जब गया था तब भी मैंने कहा था कि बिहार के मन में मोदी जी है और मोदी जी के मन में बिहार है, इसलिए बिहार में एक अच्छा विजय हमको मिलेगा। और उसी प्रकार का एक लैंडस्लाइड जिसको कह सकते हैं, इस प्रकार का विजय हमको मिला है। बिहार में सारे तबकों ने जातिगत व्यवस्थाओं को तोड़कर, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो हमारे पिछड़े हो, चाहे अति पिछड़े हो, चाहे दलित हो, सभी ने हमारे एनडीए को वोट दिया है और एक बहुत बड़ा मैंडेट एनडीए को मिला है। साथ साथ बिहार ने एक सीख भी महागठबंधन को और विशेष रूप से कांग्रेस को दी है। कांग्रेस की हालत ऐसी हुई है कि एमआईएम की भी सीटें कांग्रेस से ज्यादा है और सारी कम्युनिस्ट पार्टियों की मिलाकर भी सीटें कांग्रेस से ज्यादा है। तो एक प्रकार से लोगों ने कांग्रेस को एक कहा है कि आप लगातार संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करेंगे। भारत के संविधान ने निर्माण किया, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे कोई भी संस्था हो, हर संस्था का आप अपमान करोगे और अलग अलग राज्यों में लोगों ने जो मैंडेट दिया है उस मैंडेट का अपमान करोगे, तो हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। कांग्रेस का पतन होगा, कांग्रेस मट्टी पलित होगी। बिहार में कांग्रेस मट्टी पलित हुई है, क्योंकि इससे दूसरा शब्द ही नहीं दिखाई पड़ता। कांग्रेस के इतिहास में इतने कम वोट और इतने कम सीटें बिहार में उनको कभी भी नहीं मिली। तो एक प्रकार से उनका जो कैंपेन है, उस कैंपेन को करारा जवाब मिल चुका है। इसके बावजूद अगर वो नहीं सुधरेंगे तो अभी मिट्टी पलित हुए हैं, धीरे धीरे मिट्टी हो जाएगी। इस प्रचंड जीत पर सिर्फ खुशी व्यक्त की जा सकती है, शब्द नहीं होते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसी ऐतिहासिक विजय चुनावी राजनीति में, जितना मैं देखता हूं भारतीय राजनीति के इतिहास को, ये इक्का दुक्का ही होगी। तो आकलन करने वाले आकलन करते रहें, शिकायत करने वाले शिकायत करते रहें। बिहार की जनता और कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी, उनका नेतृत्व और विकास की जो उनकी धारणा है, उसको जनता ने स्वीकार किया। अब जहां भी चुनाव हो रहे हैं, सब जगह डबल इंजन की सरकारों को प्राथमिकता मिल रही है। डबल इंजन में सरकारें बार बार चुनी जा रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता डबल इंजन सरकारों का काम देख रही है, पारदर्शिता देख रही है, सुशासन देख रही है। और बिहार की जनता ने भी आज इसी सुशासन पर, इसी विकास पर, मोदी जी के भरोसे पर, एनडीए के भरोसे पर अपनी मोहर लगाई है और प्रचंड बहुमत दिया है। अब जनता काम देखकर वोट देती है, काम के आधार पर वोट देखती है। और वहां बिहार के अंदर 2 पार्टी के शहजादों ने बिहार की जनता को
भरमाने के लिए कुछ आरोप लगाए, कुछ गलत बातें करी, लेकिन जनता ने उनको सिरे से नकार दिया और प्रधानमंत्री मोदी जी के भरोसे पर फिर से वहां एनडीए की सरकार बना दी। मैं बिहार की जनता को बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं, प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, एनडीए गठबंधन के सभी जीते हुए उम्मीदवारों को सबको बधाई देता हूं। और ये बड़ी जीत आने वाले चुनावों के लिए भी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जितने राज्यों में चुनाव होने, वहां की जनता भी इंतजार कर रही है कि कांग्रेस की ये झूठ, फरेब और ये नकारात्मक जो राजनीति है, जनता को भटकाने का, भ्रम में डालने का, झूठ फैलाने का, प्रोपेगेंडा फैलाने का, अराजकता फैलाने का, अस्थिरता फैलाने का, उसको जनता नकार रही है और यहां भी इनको पूरी तरह से नकारने के लिए तैयार बैठी है। देखिए, दिल्ली हम लोग को पथ दिखाया है और बिहार के लोग भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी के ऊपर भरोसा दिखाए हैं, एसआईआर के ऊपर भरोसा दिखाए हैं। अब बंगाल के बारी है और हम लोग निश्चित है कि 2026 में एसआईआर ठीक से होगा और बंगाल के लोग परिवर्तन चाहते हैं। टीएमसी जो उनका कहना है कि गलतफहमी है भाजपा की, बंगाल की मिट्टी अलग है। देखिए, भारत की मिट्टी एक है, 140 करोड़ भारतवासी एक है। टीएमसी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव इतना तो बोले थे वोट चोरी, वोटर अधिकार यात्रा, क्या हुआ? लोगों को उन्नयन चाहिए, लोगों को हमका उन्नयन चाहिए, हमारा परिवार का उन्नयन चाहिए, देश का उन्नयन चाहिए। और ये जो लोग हैं ना, ये चोरों का पार्टी है, कि अपना परिवार और अपना एजेंडा छोड़ के कुछ नहीं समझते। एसआईआर के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदारी एसआईआर है जो आज जीत हुआ है बिहार के, और महिला लोग, बिहार के महिला लोग ये जीत दिखाए हैं। तो बंगाल के भी महिला लोग आज जिस तरह से हम लोग का असम्मान किया गया, 15 साल हमारे ऊपर अत्याचार हुए, बंगाल के महिला भी इसका पथ प्रदर्शन है। बिहार में भाजपा जिस तरह से स्ट्रांग पार्टी बनकर दिखी है, उस जीत को क्या बोलेंगे? ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सबका साथ, सबका विकास और एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबको लेकर चलना, किसी को छोटा दिखा के आप बड़ा नहीं हो सकते, अब किसी को डिफेम करके, डीमीन करके आप बड़ा नहीं हो सकते। तो उसी का प्रमाण है, उन्नयन का जीत हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री की हमारे भाजपा की जीत हुआ है, हमारे कार्यकर्ता का जीत हुआ है, बिहार के साधारण लोगों का जीत हुआ है, महिला लोगों का जीत हुआ है। बहुत खुशियां हैं एनडीए के हर घटक दल को, हर समर्थक को, हर कार्यकर्ताओं को देश भर में एक स्पष्ट संदेश बिहार की जनता ने दिया, मतदाताओं ने दिया है। वह बिहार के विकास के लिए मतदान किया है। नीतीश जी के जो उनकी सरलता है, जो व्यवहार है, जिस सच्चाई के साथ उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया, हर वर्ग के लिए काम किया, खास तौर से महिलाओं के सशक्तिकरण को उन्होंने बल दिया, वो भी इस चुनाव प्रचार का एक केंद्र बिंदु था। और सुशासन, जो बिहार की जनता ने बताया है इस चुनाव के मतदान में कि वापस वो मुड़ के नहीं पीछे देखना चाहते, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो और साथ साथ केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, जो दोनों सरकारों के मेल से एक अद्भुत प्रदर्शन बिहार में हो रहा है, उसका नतीजा निकला कि जनता ने कहा कि एक बार फिर एनडीए की सरकार ही बनेगी। अनुभव के आधार पे नहीं, लेकिन रट्टा मार के जो गए हैं भाषण देने के लिए कि काम आ जाएगा, और जनता जनार्दन के हक और अधिकार पे डाका मारना चाहते थे, वोट चोरी की बात छेड़ के। असल में उन्हें सत्ता से बाहर ही जनता देखना चाहती थी, और सत्ता से बाहर ही रहना पड़ेगा। भाई, हारने के बाद तो ब्लेम गेम शुरू ही होता है। हार के कारणों का अगर विश्लेषण करें तो बात समझ में आएगी। हारने के बाद आरोप लगाना उनके हताशा को पूरी तौर से, कांग्रेस पार्टी के हताशा को पूरी तौर से प्रदर्शित करता है। देखिए, सर्वप्रथम तो बिहार की जनता को आभार, कोटि कोटि नमन कि उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया। और एक बात स्पष्ट हो गई है, अब की बार 200 पार, एनडीए 200 पार कर चुकी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मोदी जी इज मैजिक एंड राहुल गांधी इज ट्रैजिक। मोदी जी has
विनिंग एबिलिटी, राहुल गांधी इज अ लायबिलिटी। और आप भारतीय जनता पार्टी का अगर स्ट्राइक रेट भी देखें, 95% स्ट्राइक रेट, ऐतिहासिक है। और याद करिए, हम पहले भी कह रहे थे, आज है 14 नवंबर, चिल्ड्रंस डे, नेहरू जी की जयंती। और नेहरू जी की जयंती के अवसर पर राहुल गांधी ने एक और तोहफा, 95 बार हार बार बार, ये दिया है। ये गलत भी नहीं होगा। एसआईआर का रोना रो रहे थे, विरासत भी गई है और साख भी गई है। नकारात्मक राजनीति करने वालों की हार हुई है और सकारात्मक राजनीति करके विकास मॉडल को आगे बढ़ाकर बिहार की जनता का जिसने दिल जीता है, उस व्यक्ति का नाम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है और नीतीश कुमार का सुशासन। ये देखिए, दिल्ली बीजेपी कार्यालय में भी जश्न का माहौल है। पूरी तरह से कार्यकर्ता आनंदित और उत्साहित हैं। अगर कहा जाए, बिहार में जेडीयू कार्यालय में जश्न का माहौल है, बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल है, हम कार्यालय में जश्न का माहौल है, एलजेपी-आर चिराग पासवान के कार्यालय में जश्न का माहौल है, परिवारों में जश्न का माहौल है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है और रालोसपा कार्यालय में उत्साह है। तो कहा जाए, बिहार पूरी तरह से, जहां एनडीए ने प्रचंड जीत दर्ज की है, सभी पार्टियों के कार्यालय में जश्न का माहौल है। महागठबंधन के कार्यालय में सन्नाटा छाया हुआ है, चाहे आरजेडी हो या वीआईपी कार्यालय हो या फिर कांग्रेस कार्यालय हो, सभी में कहा जाए शांति छाई हुई है। और पूरी तरह से महागठबंधन की यहाँ पर बुरी हार हुई है, पूरी तरह से बुरी हार हुई है। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, ये तमाम जो मंथन है और जो चिंतन है वो महागठबंधन की ओर से की जाएगी। हालांकि महागठबंधन के प्रमुख नेताओं ने सीधे सीधे एनडीए की प्रचंड जीत और ऐतिहासिक जीत पर शुभकामनाएं दी हैं। अब फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री होगा, ये थोड़ी सी यहाँ पर संशय है। लेकिन अगर फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते हैं तो फिर बिहार की तस्वीर और बिहार की तदवीर जो है पूरी तरह से जो बदलने की कोशिश में जो एनडीए ने वायदा किया है जनता से कि हम पूरी तरह से बदलने की कोशिश करेंगे। बिहार की जो रफ्तार पकड़ी बिहार ने, उस रफ्तार को हम आगे बढ़ाएंगे। और अब जो है, अब सीधे अब ये उम्मीद की जा रही है, जनता ने पूरी तरह से प्रचंड बहुमत दे दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पार्टी जो एनडीए के घटक दल हैं वो बिहार की रफ्तार को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं और बिहार जो पूरे देश में अपनी जो पहचान है वो विकास की पहचान जो बनाने की कोशिश में है बिहार, पूरी तरह से ये कहाँ विकास की रफ्तार कितनी तेजी से आगे बढ़ता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जनता ने पूरी तरह से जो मैंडेट दिया है एनडीए को, पूरी तरह से दिया है और पूरा समर्थन प्यार जो है दिया है एनडीए को, और वो ऐतिहासिक जीत एनडीए ने दर्ज की है। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।